नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज की हमारी चर्चा का विषय है लिवर फेलियर। लिवर अपने शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। यह अपने पेट में पसली के नीचे दाईं तरफ पाया जाता है। इसका वजन करीब 1.5 किलो के बराबर होता है और यह अपने पाचन तंत्र का सबसे बड़ा केंद्र है। लिवर शरीर के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है और जब तक इस लिवर का 80% से ज़्यादा हिस्सा खराब नहीं हो जाता तब तक इसकी कार्यप्रणाली चलती रहती है। इससे ज़्यादा खराब होने पर जो परिस्थिति बनती है उसको हम लिवर फेलियर बोलते हैं। लिवर फेलियर दो परिस्थिति में होता है। लिवर फेलियर एक उन रोगियों को होता है जो 10-15 दिन पहले या 20 दिन पहले या महीने पहले बिल्कुल ठीक थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी, यकायक वो बीमार हुए और उसके बाद में धीरे धीरे उनकी बीमारी इस हद तक बढ़ गई कि वो लिवर फेलियर की हालत में आ गए, जिसको हम एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं। ये ज़्यादातर यंग लोगों में होता है जिनकी उम्र 20 से 40 के बीच होती है और यह एक खतरनाक बीमारी है। दूसरा लिवर फेलियर होता है एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर, यानी कि ये वो रोगी है जिनका लिवर पहले से खराब हो चुका है, यानी कि उनमें से ज़्यादातर को सिरोसिस नाम की बीमारी होती है। और फिर सिरोसिस वाले रोगियों में अगर किसी भी वजह से लिवर में और भी कोई इंजरी हो जाए तो वो लोग लिवर फेलियर की हालत में चले जाते हैं, जिसको हम एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर बोलते हैं। और यह भी एक बेहद खतरनाक बीमारी है। इन दोनों परिस्थितियों में बहुत महत्वपूर्ण है कि मरीज को जल्दी से जल्दी इलाज मिले, क्योंकि देरी होने से मरीज की जान का खतरा रहता है। एक्यूट लिवर फेलियर क्यों होता है? एक्यूट लिवर फेलियर के जो हमारे देश में महत्वपूर्ण कारण है वो है वायरल हिपेटाइटिस। आपने जरूर नाम सुना होगा, हिपेटाइटिस ए, बी और ई। ये 3 ऐसे वायरस है जिसकी वजह से कुछ लोगों में संक्रमण के बाद में एक्यूट लिवर फेलियर की हालत पैदा हो जाती है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ, अगर आप लंबे समय से कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, विशेष करके टीबी की दवाइयाँ या एपिलेप्सी या मिर्गी के लिए काम में आने वाली दवाइयाँ, तो इससे भी एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। 10-15% रोगियों में बिना किसी कारण के लिवर फेलियर की परिस्थिति पैदा होती है और गर्भावस्था में फैटी लिवर की वजह से कभी कभी गर्भवती महिलाओं को एक्यूट लिवर फेलियर की हालत हो सकती है। ये एक्यूट लिवर फेलियर के महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा जो मैंने लिवर फेलियर का जो ग्रुप बताया वो है कि जिन लोगों को क्रॉनिक लिवर डिजीज है, यानी कि जिनको सिरोसिस हो चुका है, उनको लिवर फेलियर होता है। इसको हम एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर बोलते हैं। तो सिरोसिस वाले रोगियों को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे उनको हेपेटाइटिस बी, ए या ई हो जाए, या उनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाए, या उनको खून की उल्टी हो जाए, उसकी वजह से उनका बीपी कम हो जाए, या अगर वो लिवर खराब होने के बावजूद भी बड़ी मात्रा में अल्कोहल पीते रहे, या कोई ऐसी दवाइयाँ ले जो उनके लिवर को माफिक नहीं आई हो, या उनको कोई ऐसा ऑपरेशन कराना पड़े जो लिवर के ऊपर भारी पड़ गया हो, तो ऐसी हालत में एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर की परिस्थिति पैदा होती है और इसका भी इलाज अर्जेंटली करना जरूरी होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर लिवर फेलियर का डायग्नोसिस कैसे होता है। लिवर के जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो लिवर की बहुत सारी बीमारियों में थोड़े से बिगड़ जाते हैं, लेकिन लिवर फेलियर में ये ब्लड टेस्ट बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाते हैं और इन ब्लड की रिपोर्ट से हमें मालूम पड़ता है कि हाँ, अब इस लिवर की जो कार्य प्रणाली होती है वो बुरी तरह से प्रभावित हो गई है और मरीज लिवर फेलियर की हालत में चला गया है। इसके अलावा हम ब्लड की जांच करके देखते हैं कि इस मरीज को हेपेटाइटिस ए, बी या ई का संक्रमण तो नहीं हो गया है। ब्लड का अमोनिया लेवल करके देखते हैं, इससे मालूम पड़ता है कि मरीज लिवर फेलियर की हालत में तो नहीं जा रहा है। ऐसे मरीज की अल्ट्रासाउंड से ये मालूम पड़ेगा कि क्या इस मरीज को पहले से कोई लिवर की बीमारी तो नहीं है, यानी कि उसको कहीं क्रॉनिक लिवर डिजीज तो नहीं है और उसके बाद में उसको एक्यूट इंजरी होने से एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर हो गया है। तो ये सिंपल ब्लड टेस्ट है उनके डायग्नोसिस के लिए। क्या है इसका इलाज? एक्यूट लिवर फेलियर, चाहे एक्यूट लिवर फेलियर है या एक्यूट ऑन क्रॉनिक लिवर फेलियर, दोनों का इलाज काफी मुश्किल, खर्चीला और चैलेंजिंग है, डॉक्टर के लिए भी और मरीज के रिश्तेदारों के लिए भी। एक्यूट लिवर फेलियर में जैसा मैंने बताया, ज़्यादातर मरीज 10 से 40 साल की उम्र के बीच में होते हैं और उनकी ज़िंदगी उनके और परिवार वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है।
पहली परिस्थिति तो यह है कि इन मरीजों को अक्सर आईसीयू में ही भर्ती करना पड़ता है। लिवर फेलियर होने के बाद में उनका इलाज वार्ड में नहीं हो सकता। आईसीयू में जहां उनकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो सकती है और अगर ज़रूरत पड़े कुछ मशीनों की तो वहाँ पे उपलब्ध होती है। तो लिवर फेलियर का इलाज इनिशियली हम दवाइयों से करने की कोशिश करते हैं और उन फैक्टर्स को हटाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से एक्यूट लिवर फेलियर की हालत बिगड़ती जा रही है। जैसे इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक देंगे, अगर बीपी कम है तो बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ देंगे, अगर किडनी इंजरी हो गई तो हम किडनी को सपोर्ट करेंगे, अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हम ब्लड चढ़ाएंगे। इस तरह से उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इलाज हर मरीज में काम नहीं करता है। और अगर उनकी किडनी काम नहीं करे तो हम उनको डायलिसिस करते हैं। और इसके अलावा हम प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं जिसमें मरीज का प्लाज्मा निकाल करके नया प्लाज्मा डाला जाता है। और प्लाज्मा फेरेसिस करने से एक्यूट लिवर फेलियर के कई मरीजों में काफ़ी फायदा देखा गया है। और अगर हमको लगे कि मरीज का ऑक्सीजनेशन कम है, उसकी श्वसन क्रिया ठीक नहीं है, तो हम मरीज को वेंटिलेशन की सलाह देते हैं, उनका वेंटिलेशन किया जाता है और उनको आईसीयू में मॉनिटर किया जाता है। तो ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास एक्यूट लिवर फेलियर के लिए और एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर के लिए। फिर इस सब ट्रीटमेंट के बाद भी अगर मरीज की परिस्थिति में सुधार नहीं होता है तो हम ऐसे मरीज को लिवर बदलने की सलाह देते हैं, जिसको लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। एक्यूट लिवर फेलियर और एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर में लिवर ट्रांसप्लांट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसमें लिवर बहुत जल्दी उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो मरीज की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि या तो वो मौत की गोद में चला जाता है या उसका ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी हालत बेहद बिगड़ चुकी है। तो एक्यूट लिवर फेलियर में या एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर में ट्रांसप्लांट के लिए आखिर लिवर कहाँ से आएगा? तो ऐसी हालत में चूंकि हमारे देश के अंदर डोनर लिवर बहुत मुश्किल से मिलता है इतने कम समय में, तो ज़्यादातर लोगों में रिश्तेदार सामने आते हैं अपना लिवर देने के लिए। और अगर सूटेबल डोनर अवेलेबल है जिसका ब्लड ग्रुप भी मैच हो रहा है और देने वाले का लिवर स्वस्थ है और देने वाला खुद भी स्वस्थ है, तो ऐसे में हम फिर डोनर का लिवर का करीब आधा हिस्सा निकाल करके उस मरीज के पेट में लगा देते हैं जो लिवर फेलियर से ग्रस्त है। लिवर फेलियर वाले मरीज का लिवर हम लोग निकाल के हटा देते हैं और उसकी जगह पे जो डोनर का आधा लिवर या करीब आधा लिवर होता है उसको उसके पेट में प्रत्यारोपित किया जाता है। ये प्रक्रिया लिवर फेलियर होने के 1 वीक के अंदर अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक में पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो मरीज फिर लिवर ट्रांसप्लांट के लायक भी नहीं रहता है। एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर में हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है। फिर अगर रिकवरी नहीं होती तो इसमें भी लिवर बदलना ही उसका इलाज है। एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर में जब मरीज मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाता है तो उसके मरने के चांस 80% से ज़्यादा होते हैं। ऐसे में लिवर बदलना करीब असंभव सा हो जाता है। इसलिए एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर में जितना जल्दी लिवर बदला जाए उतना ही अच्छा है। लिवर बदलने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा खर्चा होता है, रिश्तेदार का लिवर आधा काट के निकालना पड़ता है, तो ये सब काफ़ी चैलेंजिंग परिस्थिति है परिवार के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी। पर अगर सही टाइम पे लिवर मिल जाए तो एक्यूट लिवर फेलियर, जो कि एक बेहद खतरनाक बीमारी है, और एक्यूट लिवर फेलियर होने के बाद में मरीज के मरने की संभावना 60% से ज़्यादा होती है। लेकिन अगर उसका लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो 80 से 90% रोगी ट्रांसप्लांट के बाद ठीक हो जाते हैं और उनको एक बिल्कुल नई जिंदगी मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह से एक्यूट और क्रॉनिक लिवर फेलियर में भी अगर लिवर ट्रांसप्लांट सक्सेस हो जाए तो 80 से 90% रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और अच्छी जिंदगी जीते हैं। तो इन शॉर्ट, लिवर फेलियर एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है। दवाइयों का इलाज, आईसीयू का इलाज काफ़ी खर्चीला और मुश्किल है, लेकिन उसमें रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसे मरीजों में अगर सही समय पर लिवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। धन्यवाद।